इस विवाद की शुरुआत उस वक्त होती है जब राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी से जुड़े कुछ कागजात सामने आते हैं। कागजात के आधार पर यह पता चलता है कि राम मंदिर से जुड़ी जो जमीन खरीदी गई उसके दाम महज 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गए, यानी 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड के हिसाब से जमीन के दाम बढ़े। मामला बाहर आया तो सवालात भी शुरू हो गए। उसके बाद में स्थिति कहां से कहां तक पहुंची, सब कुछ इस रिपोर्ट से समझिए। वो अयोध्या जहां काल का कृतांक कब कौन सी चाल चल दे किसी को नहीं पता। वो अयोध्या जहां राज तिलक होते होते राम को वनवास हो जाता है। वो अयोध्या जहां मां अपने ही बेटे को वनवास भेज देती है। वो अयोध्या जहां भाई अपने ही भाई की खड़ाहू सिर पर रखकर चलता है और अयोध्या की सत्ता खड़ाहू पर चलती है। बरसों बरस से सरयू का नगर देख रहा है हिचकोले खाते विवादों को। एक बार फिर ठहरे हुए सरयू के पानी में विवादों की लहरें दिखी हैं और एक बार फिर सरयू के पानी में विवादों की मिलावटें नजर आने लगी हैं। लेकिन इस बार विवादों की धुरी 2 धड़ों में बट गई है। एक धड़ा जो कहता है कि राम के नाम पर लूट का काम हुआ, एक धड़ा जो कहता है सियासत को चमकाने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल किया गया। सियासत की इन बातों का कद कितना बड़ा है ये आगे बताएंगे। पहले विवादों की गहराई को समझिए। शुरुआत होती है राम मंदिर के लिए मंदिर के ही करीब खरीदी गई जमीन की बेतहाशा बढ़ी कीमतों से। मंदिर निर्माण में कुछ वास्तु दोष आ रहा था, कुछ बाधाएं आ रही थी, इसलिए ट्रस्ट ने 38 एकड़ और भूमि क्रय करने का फैसला किया, जिससे मंदिर का जो परिसर था वो 70 एकड़ से बढ़कर 108 एकड़ कर दिया गया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो गर्भगृह बनना था वो पहले 3 एकड़ में बनना था, उसके बाद अब गर्भगृह जो बनेगा वो 5 एकड़ भूमि में बनेगा। क्योंकि जो भूमि क्रय की गई उसमें 1.2 हेक्टेयर भूमि वो है जो विवादों में आई। आप नेता संजय सिंह और सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने उस ज़मीन को लेकर ये आरोप लगाया कि 5 मिनट पहले वो ज़मीन 2 करोड़ रुपए में बैनामा हुई सुल्तान अंसारी और जो दूसरी पार्टी उसके नाम, और उसके बाद वो ज़मीन महज 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दी गई। एक जमीन जिसका बैनामा 2 करोड़ में हुआ, महज 10 मिनट बाद उस जमीन की कीमत 18.5 करोड़ रुपए हो जाती है। यानी इन 10 मिनट के अंदर जमीन की कीमत में 16.5 करोड़ का इजाफा हो जाता है, जिसका औसत है 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड। आरोप गंभीर है तो जाहिर है सफाई भी आएगी, और सफाई आई भी। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है, लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ पर कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। उसी दौरान लगातार अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा आए हुए थे। उनकी बैठक चल रही थी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों और जो कार्यदायी संस्थाएं हैं जो मंदिर निर्माण कर रही हैं उनके साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। 2 दिन चली इस मीटिंग ने इस खबर को और ज़्यादा हवा दी। क्योंकि मीटिंग जो चल रही थी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए ट्रस्ट के कोई भी सदस्य या पदाधिकारी उस पर बोले नहीं। और यहाँ तक कि जो विक्रेता थे सुल्तान अंसारी, उन्होंने भी उस पर कोई बयान 2 दिन तक नहीं दिया। मंदिर की जमीन को लेकर वाद विवाद के खेल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बात सियासत तक पहुंच गई। लेकिन राम मंदिर से जुड़ी जमीन की एक कहानी 2011 से शुरू होती है। जमीन को लेकर डील की बात साल 2011 से शुरू हुई। जमीन के डीलर सुल्तान अंसारी का दावा है कि जमीन की कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन बात मंदिर की थी तो जमीन को उसकी असल कीमत से सस्ते दाम में बेचा गया। पहली बात तो ये है कि 2 करोड़ से 18.5 करोड़ रुपए 5 मिनट में कोई ज़मीन हो नहीं सकती है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, जैसे जो मेरा एग्रीमेंट था सन 2011 से ही हम लोग का ये एग्रीमेंट चलता चला आ रहा है, ठीक है। उसको लगातार 4 बार उसको रिन्यूअल कराया गया, ठीक है। और तब से हमारा जो है जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट से, क्योंकि हम लोग
वहाँ रामकोट मोहल्ले में रहते हैं। भगवान श्री राम जी से हम लोगों की आस्था है, क्योंकि ये हमारी ज़मीन बहुत ही बेशकीमती थी, कम से कम 50 करोड़ रुपए की ज़मीन थी, और ये सबकी आस्था को देखते, हम लोगों की भी उसमें आस्था है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में उसको हम लोगों ने सौदा किया। इस ज़मीन के जो विक्रेता हैं, जो पूर्व मालिक हैं सुल्तान अंसारी, उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि 2011 में उन्होंने इस ज़मीन का एग्रीमेंट कराया था और समय समय पर इस ज़मीन का जो एग्रीमेंट था उसका भी रिन्यूअल उन्होंने कराया। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया 2017 में भी उन्होंने इसका रिन्यूअल कराया और उसके बाद 2019 में भी उन्होंने इस ज़मीन का जो कह लीजिए एग्रीमेंट था उसका रिन्यूअल कराया। और उसके बाद जिस दिन ये ज़मीन बिकी उसका बैनामा उन्होंने किया, चूँकि रजिस्ट्री पहले ही करवा चुके थे, उसका बैनामा हुआ। बैनामा करने के बाद ये ज़मीन ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेची गई। जमीन की बिक्री में सबसे अहम किरदार निभाने वाले सुल्तान अंसारी का दावा है कि 2 करोड़ में जमीन की डील उन्होंने साल 2011 में की थी और 2019 के अंत में राम मंदिर के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन के दाम बेतहाशा बढ़े। सन 2011 में पहली बात तो हमने ये ज़मीन एग्रीमेंट कराया था, और 2011 से 2021 का जो ये अंतराल है इसमें 11 साल हो गए हैं। राम मंदिर का फैसला इससे पहले नहीं आया था। अयोध्या में ज़मीनों की कीमत बहुत ही कम थी। राम मंदिर का फैसला आने के बाद जिस जगह पे ज़मीन है, वो ज़मीन अगर आज के सरकारी सर्किल रेट के हिसाब से देखी जाए तो 24 लाख 25 लाख रुपए की ज़मीन है, 25 करोड़ रुपए की ज़मीन है ये, और हमने उसको 18.5 करोड़ रुपये में दिया है, तो सर्किल रेट से भी नीचे दिया है। अच्छा, कुछ विरोधी आपकी कुछ फोटोएं भी वायरल कर रहे हैं जिसमें आप अखिलेश यादव के साथ हैं, पवन पांडे के साथ हैं। तो किसी के साथ होना तो कोई जुर्म नहीं है ना, किसी के साथ भी कोई भी रह सकता है। हम समाजवादी पार्टी में पहले थे। अच्छा, ये आरोप एकदम गलत है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, और उसका साक्ष्य मेरे पास है। सारे साक्ष्य के साथ आपको प्रस्तुत मैं करता हूँ, अभी सब देता हूँ। सुल्तान अंसारी जो कि सपा से पहले सपा से ताल्लुक़ रखते थे, सपा के स्थानीय नेता थे, उनका साफ ये कहना है कि इस ज़मीन की कीमत आज 50 करोड़ होगी, क्योंकि राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अब बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अयोध्या आना चाहते हैं। अयोध्या में होटल्स, मॉल्स इत्यादि बनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ की ज़मीनों की जो रेट था उसमें भारी उछाल आया और उनके हिसाब से ये ज़मीन 50 करोड़ की थी। लेकिन चूंकि वो और उनका परिवार, ये सुल्तान अंसारी का कहना है कि वो और उनका परिवार भगवान राम में आस्था रखता है, इसलिए उन्होंने 18.5 करोड़ रुपए में ये भूमि राम जन्मभूमि परिसर को दी और आरटीजीएस से उनको पैसा मिला। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के हेर फेर की बात उन्होंने नहीं स्वीकार की है। उल्टे विपक्षी नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ कहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक लोग हैं और ट्रस्ट को बदनाम करने की, उनको बदनाम करने की ये महज एक साजिश मात्र है। जमीन को लेकर विवाद का बाजार गर्म हुआ तो बातें समाज से लेकर साधु संतों तक पहुंची। राम के काम में व्यवधान की बातों पर साधुओं का रुख भी नाराजगी से भरा रहा। साधु समाज की तरफ से एक साफ संदेश है कि राम के नाम पर बने ट्रस्ट में घोटाला होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रामलला के लिए ट्रस्ट जो बना है वो इस प्रकार का कोई भी घोटाला करेगा, इस पर तो जांच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं उन पर यह आरोप लगाना गलत है। पहले जांच होना चाहिए कि ये बात सही है। यदि सही है तो जो कुछ हुआ उस पर विचार किया जाएगा, और नहीं तो ये रामलला का अपमान है, रामलले के पैसे का अपमान है, दान का अपमान है। और इस प्रकार से ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगा देना, क्योंकि ऐसा जो ट्रस्ट है वो समर्पित है भगवान रामलला के लिए, और समर्पित होने वाला व्यक्ति और ट्रस्टी जो है वो इस प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं कर सकता और रामलला के संपत्ति का और रामलला के नाम से। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पहले तो जांच हो, यदि ये बात सही है तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं है तो जो लोग इस पर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। वाद विवाद के बीच अयोध्या फिर सुर्खियों में है। एक तरफ बीजेपी है जो चंदे को लेकर उठाए जा रहे सवालों को लेकर विपक्ष का घेराव कर रही है, दूसरी तरफ वो कागजात हैं जो विवाद की जड़ बन गए। लेकिन विवाद की आंच में सियासी रोटियां वक्त के साथ सुर्ख हो रही हैं। अब इस आंच की ताप राम मंदिर निर्माण पर कितना असर दिखाती हैं और कितनों की सियासी किस्मत चमकाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महासचिव चंपत राय ने बताया कि 1423 रुपये पर वर्ग फीट के हिसाब से ये पेमेंट दिया गया है, और जबकि उनका साफ कहना है कि यहाँ की जो ज़मीन है उसकी मार्केट वैल्यू और कहीं है, बहुत ज़्यादा है।
जिसको देखते हुए ट्रस्ट ने ये स्पष्ट किया कि इस ज़मीन की खरीद फरोख्त में कहीं से कोई घोटाला नहीं हुआ है और इसकी जो रिपोर्ट है वो भी केंद्र को भेजी जा चुकी है। प्रभाकर चौरसिया, प्राइम न्यूज़, अयोध्या। ये तो विवाद का एक पहलू देखा आपने, लेकिन जमीन को लेकर जब बात निकली तो दूर तलक गई, सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। सवाल राम मंदिर से जुड़ा था तो सियासत चमकाने के लिए आने वालों की कोई कमी नहीं और अयोध्या इसी दिशा में चल रही है। एक बार फिर सुर्खियों में अयोध्या का नया विवाद है और सवालों में वो जमीन है जिसको राम मंदिर के लिए खरीदा गया। अब इस जमीन को लेकर छिड़े विवाद में सियासतदानों के बयानों ने कितना तड़का लगाया, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर खरीदी गई जमीन के दाम जब महज 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ तक पहुंच गए तो सियासी सवाल भी बनने लगे। जमीन के इन बढ़े हुए दामों पर ट्रस्ट अपनी सफाई दे रहा है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जमीन खरीद के नाम पर ट्रस्ट में दी गई रकम का इस्तेमाल किया गया है, लोगों की आस्था का मजाक बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि 7:15 बजे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ये जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदता है और उसके 5 मिनट पहले 7:10 पे रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ये जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक नाम के व्यक्तियों से खरीदी। लेकिन ये जमीन उन्होंने 18.5 करोड़ रुपए की जो जमीन जो राम जन्मभूमि ने खरीदी 18.5 करोड़ रुपए की जमीन, ये उससे 5 मिनट पहले केवल 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से घोटाले की बात को लेकर किए गए हमलों के राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सियासी बयान बोलकर सिरे से खारिज कर दिया है। इसके बाद सवाल उठा कि 2 करोड़ की जमीन आखिर 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। सवाल उठा तो चंपत राय ने सफाई भी दी। ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली। यानी चंपत राय का दावा है कि ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी वो बाजार से कम कीमत पर खरीदी है। दस्तावेजों के गवाह के रूप में 2 लोगों का नाम शामिल है। एक है ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और दूसरा नाम अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का है। ताज्जुब की बात यह है कि दोनों लोग उस वक्त भी गवाह बने जब जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई और तब भी गवाह रहे जब जमीन ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेची गई। घपला देखिए, बेशर्मी की इंतहा देखिए, चंदे में चोरी की, आस्था में चोरी की, कि दोनों ही ट्रांजैक्शन में गवाह हैं राम जन्मभूमि के मेंबर, ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा जी और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी। दोनों ट्रांजैक्शन में जब ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई 7:10 पे, तब भी गवाही अयोध्या के मेयर और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर ने दी, और जब ये 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर अंदर 18 करोड़ की बना के राम जन्मभूमि के लिए खरीदी गई, तब भी वही दोनों गवाही दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से जवाब दिए गए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भी हमलावर हो गई। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह अब बीजेपी से सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं कि इस डील में बीजेपी की हाथ क्या लगा। मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर इसमें शामिल था, आपने कितना घोटाला और भ्रष्टाचार किया, आप सामने आके बताइए। भाजपा के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इस ट्रस्ट के नाम पे चंदा वसूला था, करोड़ों का चंदा पूरे देश से वसूला है। उसका एक एक पैसे का हिसाब और जवाब आपको देना चाहिए। भाजपा के लोगों, आपको सामने आके बताना चाहिए। और आम आदमी पार्टी की तरफ से मंदिर के चंदे पर सवालों के साथ सियासी तीर चले, तो दूसरी तरफ साधु संतों ने भी आम आदमी पार्टी के इन सवालों का तीखा जवाब दिया है। संत समाज पूरी तरह ट्रस्ट का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता नजर आ रहा है। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। लेकिन मैं यह भी एक सवाल उठाऊंगा कि अगर संजय सिंह जी, अगर जांच में ये लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। इसके नाते 50 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा, क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद पर उंगली उठा रहे हैं। जो हिंदू जनमानस के ऊपर उंगली उठाना हुआ, इसके नाते मैं सरकार से निवेदन करूंगा, ट्रस्ट के और लोगों से निवेदन करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। जब आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर सवाल उठाए तो यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। सपा नेता और अपनी सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर सियासी बयानों के बाढ़ छोड़ने शुरू किए हैं। निशाना प्रदेश की बीजेपी सरकार थी। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। इस लूट के जिम्मेदार कौन है कि 10 मिनट में 2 करोड़ से जमीन 18.5 करोड़ की हो गई? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी आरोपों की बयानबाजियों को लेकर सीबीआई तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री से जांच की मांग उठाई जाने लगी तो दूसरी तरफ संत समाज की तरफ से इनको भी जवाब दिए गए। संत समाज ने समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए नजर आए। इतिहास की बात याद दिलाते दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी तो वही है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि को इन लोगों ने रक्त रंजित कर दिया था। निहत्थे कार सेवकों के सीने को इन लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या जानेंगे प्रभु श्री राम को? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राष्ट्र की आत्मा है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं यह जो आरोप लगाया जा रहा है ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित है। इन लोगों को न तो राम से मतलब है न तो राष्ट्र से मतलब है। इधर चंदे में कथित घोटाले की बात अयोध्या से निकलकर प्रयागराज तक जा पहुंची है। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में जाकर सद्बुद्धि यज्ञ किया। सवाल ये ही कि ये सद्बुद्धि यज्ञ सियासत से कितना सरोबार था। कि जिस मंदिर को बताया जा रहा है कि वो मंदिर परिसर ट्रस्ट परिसर के से सटी हुई ज़मीन है, जबकि हकीकत ये है कि वो ज़मीन मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो सरकार को ये जांच करवानी चाहिए, निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, ताकि जो 114 करोड़ जो हमारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने और उत्तर प्रदेश की जो 130 करोड़ जनता ने, सभी धर्मों के लोगों ने जो चंदा दिया है भगवान राम के भव्य मंदिर बनने के लिए, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसकी चोरी की जांच होनी चाहिए। राम मंदिर के नाम पर चंदा और सियासी खेल समय के साथ तेज होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोपों के तीर तलवार चल रहे हैं। एक दूसरे पर इल्जामों का खेल चल रहा है, लेकिन इस खेल के बीच
सियासत पूरे जोर शोर के साथ जारी है और आरोपों की बाढ़ कहीं थमती नजर नहीं आ रही। अयोध्या से प्राइम न्यूज के लिए प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।